शुद्धं शुद्धं पडमिय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवडं वोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में जीवों का वर्गीकरण करने के लिए मार्गणाओं का आलंबन लिया गया था, जिसमें गति मार्गणा के बाद में इंद्रिय मार्गणा के माध्यम से जीवों के बारे में बताया जा रहा था। 5 इंद्रियां होती हैं और उन 5 इंद्रियों से संबंधित जो भी ज्ञान था वो इस इंद्रिय मार्गणा के माध्यम से आपको दे दिया गया। इन इंद्रिय वाले जीवों की संख्या के बारे में विचार किया जा रहा था। 3 लोक में जितने भी इंद्रिय वाले जीव हैं उन सभी जीवों को एक साथ देख पाना केवल जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की वश की बात है। और ऐसा जो ज्ञान हमें जिनेंद्र भगवान ने प्रदान किया, उसी के माध्यम से हम सभी प्रकार के बादर और सूक्ष्म जीवों का ज्ञान कर पाते हैं। आपने अब तक ये भी समझ लिया होगा कि बादर और सूक्ष्म जीव केवल एक इंद्रियों में ही होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति जीव कांड आदि ग्रंथों को नहीं पढ़ता, तब तक उसके लिए ऐसा लगता है कि सभी इंद्रिय वाले जीव सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि लोग अपनी भाषा में बोलते रहते हैं ये बड़े सूक्ष्म जीव हैं, ये बड़े सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे जीव यहाँ चल रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वे सभी छोटे जीव जो आपको दिखाई देते हैं वो सभी बादर जीव ही कहलाते हैं। बादर जीव का मतलब होता है जो जीव हमारी आंखों से दिख सकें या किसी भी प्रकार से हमारी इंद्रियों का विषय बन सकें या हमारे शरीर आदि से वो बाधित हो सकें, यानी हम उनको पकड़ सकें, देख सकें, मार सकें या हम उनकी रक्षा कर सकें। किसी भी प्रकार से अगर हम उन्हें कोई भी बाधा पहुंचा पाते हैं तो वो बादर जीव ही होते हैं। सूक्ष्म जीवों के साथ में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें आप कभी देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ना उनकी आप रक्षा कर सकते, ना उन्हें आप मार सकते। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो इस संसार में हैं वो केवल भगवान के ज्ञान में देखे जाते हैं। और उन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, उनकी संख्या के माध्यम से जो हम यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वह ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है कि सूक्ष्म जीव और बादर जीव जो भले ही हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान के माध्यम से जो देखा गया है और आचार्यों के द्वारा जो बताया जाता है, उसके माध्यम से हम उनकी संख्या को भी जान सकते हैं। तो गाथा नंबर 177 में आपके लिए कहा था कि बादर और सूक्ष्म के भेद से भी एक इंद्रिय जीव होते हैं और फिर वही जीव पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से भी होते हैं। अगर देखा जाए तो ये सभी जीव 4 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन गाथा 177 में 6 प्रकार के जीवों का वर्णन है। तो वह 6 प्रकार का मतलब यहाँ पर 6 काय के जीवों को जानना। जो 6 काय का मतलब हो जाता है एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के और एक त्रस काय, इस सब मिलाकर के 6 प्रकार के जीव होते हैं। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, ये सभी एक इंद्रिय जीवों के भेद हैं। इन्हें हम स्थावर जीव कहते हैं। और इन 5 एक इंद्रिय जीवों के अलावा जो जीव होते हैं वो सभी त्रस जीव कहलाते हैं और इन्हीं को मिलाकर के 6 काय के जीव कहलाते हैं। इन्हीं 6 प्रकार के जीवों का यहाँ पर वर्णन किया गया कि इनका अगर हमको संख्या का वर्णन सुनना है, इनके बारे में संख्या जानना है, तो ये संख्या हमें काय मार्गणा में बताई जाएगी। यहाँ पर हम गाथा नंबर 178 पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से हम जीवों की संख्या का वर्णन, जो त्रस जीव हैं उनकी संख्या के बारे में आचार्य क्या कहते हैं वो हम यहाँ पर सुनते हैं। गाथा नंबर 178। वीति च पमाण मसंख्येण वहिद पदरंगुलेण हिद पदरम
हीणकमं परिभागो आवलिया शंख भागो दो। कहते हैं वी माने 2 इंद्री, ती माने 3 इंद्री, च माने 4 इंद्री और प माने 5 इंद्री। ये यहां पर अब 30 जीवों की संख्या का वर्णन किया जा रहा है। इनका जो मान है वो असंख्यात से अवहित यानी असंख्यात से भाजित प्रतरांगुल होता है। उस प्रतरांगुल के द्वारा जब प्रतर में हित पदरम यानी प्रतर में हित यानी भाग देने पर जो राशि आएगी उसको हीन क्रम से उसका प्रतिभाग करते हुए आवली के असंख्यात में भाग से उस राशि को हीन हीन क्रम से रखते हुए उस राशि को जानना। अब आपके लिए ये पहले बताया जा चुका है कि प्रतरांगुल क्या होता है और जगत प्रतर क्या होता है। जो प्रतरांगुल है वो सूच्यांगुल का वर्ग होता है। सूच्यांगुल के वर्ग को प्रतरांगुल कहते हैं और उसी का जब हम क्यूब कर देते हैं घन तो वह घनांगुल कहलाता है। फिर उसके बाद में जग श्रेणी आती है जो 7 राजू प्रमाण होती है और उस जग श्रेणी का भी जो वर्ग कर देते हैं वो जगत प्रतर कहलाता है। तो आचार्य यहां कहते हैं कि अगर हमें 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जीवों की संख्या का प्रमाण निकालना है तो हमें प्रतरांगुल जो असंख्यातवें भाग से भाजित है उसको लेकर के अगर हम उसे जगत प्रतर से भाजित कर देते हैं तो उस संख्या को हम हीन क्रम से रखते हुए चले जाएं। और वो हीन क्रम कैसा होना चाहिए? आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित वह हीन क्रम होना चाहिए। अब ये विषय आपको तब समझ आएगा जब थोड़ा सा हम इसकी आगे की गाथा पढ़ें और आगे भी जो हमें गाथा में इसकी विधि बताई जा रही है उस विधि को हम अभी समझेंगे, तब हमें इसका पूर्ण रूप से सही ढंग से इसको हमें हीन हीन क्रम वर्णन समझ में आएगा। तो गाथा नंबर 179। बहुभागे समभागो चौन्न में देसी में कभागम्मी उत्तकमो तत्थवी बहुभागो बहुगस्य दे ओदु। आचार्य कहते हैं बहुत भाग में से हमें समभाग बनाना है। यानी कोई भी राशि होती है तो हम उस राशि को जब हम किसी भी राशि से भाजित करते हैं और भाजित करने के बाद में जो राशि आए उसके हम 4 समभाग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 प्रकार के जीवों का वर्णन किया जा रहा है 30 जीवों में। तो वह 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। तो उन चारों में से चौन्नम माने चारों को ही एदेसिम एक भागम में, फिर इसका जो एक भाग आएगा उस एक भाग में उत्तकमो यानी पहली गाथा में जो क्रम कहा था उसी क्रम से तत्थवी वहां पर भी बहुभागो बहुगस्य देवोदु, जो बहुत भाग होगा उसे हमें बहुत में दे देना है। अब इसको समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम इसकी अंक संदृष्टि के माध्यम से इसकी गणित की रचना देखें तो हमें इसका कुछ ये बहुभागे समभागो इस सूत्र का वर्णन समझ में आ सकता है। और इस वर्णन को समझने के लिए आपके सामने एक राशि लेकर के चलते हैं। मान लो कि एक राशि है जिस 6400 है ना। अब ये राशि को हमें आवली का संख्यात्मक भाग हम 4 मान के चलते हैं। अब इससे हमें भाजित करके जो हमारे सामने 4 भाग बनेंगे जो इस गाथा में बहुभागे समभागों के माध्यम से बताया जा रहा है, उसका अर्थ यह है कि अगर हमने 64 से एक राशि है इसी को हमें 4 राशियों में डिवाइड करना है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री सब मिलाकर के कितनी है? सब असंख्यात राशियां हैं। असंख्यात को समझने के लिए हमें कोई ना कोई मानक मान के चलना पड़ता है। तो 6400 में अगर हमने 4 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। कितना आ गया? 1600। ये हमारा एक भाग हो गया। ये क्या हो गया? ये एक राशि आ गई। 64 से हमें 1600 एक राशि एक भाग हो गया। अब इसका बहुभाग क्या कहलाएगा? जो 6400 में से 1600 निकल गए तो जो बचा वो उसका बहुभाग कहलाया। यानी कि 6400 में
1600 घटा दिए आपने तो कितना बचा? 4800। ये हो गया बहुभाग। ये क्या हो गया? बहुभाग हो गया। ठीक है ना। अब इसी को यहां कहा जा रहा है बहुभागे समभागो। ये जो कहा गया, इस बहुभाग के हमें समभाग करना है। सम माने बराबर भाग करना है। तो 4800 के अगर हम बराबर भाग करेंगे 4 तो कितने हो जाएंगे? 12 से 12 से 12 से 12 से। ये 4 भाग हमने बराबर बराबर कर लिए, है ना। और यही हमारा ये एक भाग भी कहलाया। अब हमने क्या किया कि मान लो 2 इंद्रिय जीव हैं, 3 इंद्रिय जीव हैं, 4 इंद्रिय जीव हैं और 5 इंद्रिय जीव हैं। दिख रहा आपको? थोड़ा सा देखते जाओ कितना अच्छा गणित होता है जैन दर्शन में। अब ये जो 1200 है इसको हमने सब में रख दिया। 1200 1200 1200 1200। 2 इंद्रिय जीव में भी इनकी राशि में भी रख दिया, 3 में भी रख दिया, 4 में भी रख दिया, 5 में भी रख दिया। ठीक है ना। अब हमें ये राशि जो निकालनी है, इस राशि को निकालने के लिए आचार्य अब जो आगे कहते हैं, इन चारों में एक एक भाग में हमें क्या करना है? पहले कहे हुए माने आवली का जो असंख्यात्मक भाग है ये 4 है। आवली का जो असंख्यात्मक भाग है 4 है। यही हमारा भागहार है। इसी से हमें इस राशि को भाजित करके इसमें जो शेष बचता है उस शेष की एक भाग मान करके और उसके बहुभाग को इस राशि में जोड़ करके हमें आगे आगे की राशि बनाते चले जाना है। तो इसका यह तरीका मिलेगा कि जब हमने इस राशि को 4 भागों में विभाजित कर दिया तो कितना हो गया? 1200 1200 1200 1200 4 जगह हो गया। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास में ये एक भाग था 1600, एक भाग था, इसको हमने फिर से आवली का जो संख्यात्मक भाग ये 4 राशि है इसमें भाग दिया। किसमें? 1600 में हमने 4 का भाग दिया तो कितना आ गया? 400 आ गया। ठीक है ना। ये हमने एक भाग मान लिया, ये हमारे पास में एक भाग हो गया। अब इसका भी बहुभाग क्या होगा? तो जो 1200 बचा है वो इसका बहुभाग हो जाएगा। इसका बहुभाग क्या हो गया? 1200। जो ये एक भाग का हमने आवली का संख्यात्मक भाग में भाग दिया, जो बहुभाग बचा 1200, इस 1200 को अगर हम यहां जोड़ देंगे तो हमें 2 इंद्रिय जीवों की संख्या मिल जाएगी। ये हमने यहां प्लस कर दिया। ठीक है ना। फिर क्या बचा? अब हमारे पास में शेष जो बचा था ये 400 बचा था। क्या बचा था? 1 भाग 400। इसमें भी हमने आवली का यही 4 का भाग दिया। आवली का संख्यात्मक भाग तो कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है ना। बहुभाग क्या आया? बहुभाग 400 में से 100 चले गए तो बहुभाग जो बचा वो 300 आया। बहुभाग कितना आया? 300। इस बहुभाग को हमने 3 इंद्रिय जीव की राशि में जोड़ दिया, इस बहुभाग को। ठीक है ना। ऐसे अब जो बचा था उसमें एक भाग क्या बचा था? 100। इस 100 में भी हमने इसी 4 का भाग दिया आवली के संख्यात्मक भाग का, तो बचा 25। दिख रहा है? समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा गणित तो सब नहीं पढ़ा होगा। अब ये तो एक भाग हो गया, इसका भी बहुभाग क्या है? तो इसका बहुभाग 75 आया। 100 में से 25 चले गए तो एक भाग निकल गया, तो क्या बहुभाग? 75। इस 75 को हमने इस बहुभाग को इसमें जोड़ दिया। यानी समान राशि करके आवली के असंख्यात्मक भाग से जो एक भाग बच रहा है उसको भाजित करके उस एक भाग में अलग रख के जो बहुभाग बचेगा उस बहुभाग को राशि में जोड़ करके आपकी वह संख्या अलग अलग आती जाएगी और ये हीन हीन क्रम से आती जाएगी, माने कम कम संख्या आती चली जाएगी। और फिर जो भाग बचा जो 25 है, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसको हमें यूं ही प्लस कर देना है। ठीक है ना। तो एक अंदाज हमारे सामने पड़ जाता है कि ये जीव हो गए, ये संख्या हो गई 2400। 2 इंद्रिय जीवों की संख्या कितनी आएगी? 2400। इनकी संख्या कितनी आएगी? 1500। 3 इंद्रिय जीवों की संख्या कितनी आएगी? 4 इंद्रिय जीवों की संख्या 1275 और पंचेंद्रिय की 1225। समझ आ रहा है? हम जीव कितने लेकर के चले थे? सामान्य राशि थी हमारे पास में 6400।
इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया, यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों की संख्या में डिवाइड करने का जो क्रम है, या इसको कम 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 बताने का जो क्रम है, वो इस क्रम से निकाल करके हम इसको समझ सकते हैं कि अगर इसमें 2402 इंद्रिय जीव हैं तो 3 इंद्रिय जीवों की संख्या आएगी 1500, 4 इंद्रिय की हो जाएगी 1275 और 5 इंद्रिय की 1200। समझ आ रहा है? ये विभाजन का जो क्रम है यही इस गाथा नंबर 179 में दिया हुआ है। आगे बात समझ में? इतना सा गणित बताने के लिए आपको ये बताना था। अब ये जो हमने सीखा, ये हमने सामान्य राशि, अब देखो हर जीव 2 प्रकार से होता है, एक पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक। तो जब सामान्य राशि की बात आती है तब उसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिले हुए रहते हैं। और त्रस जीव सभी जितने भी हैं सभी असंख्यात राशि में हैं, संख्यात नहीं है, जिन्हें आप लाख करोड़ अरब किसी भी संख्या से या 10 टू द पावर कुछ भी गिन करके आप गिन नहीं सकते हैं। वो असंख्यात राशि का एक वर्गीकरण यहाँ पर आपको दिखाया गया कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव किस किस तरह से असंख्यात राशि में विभक्त हो जाते हैं। अब इसी में पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों की राशि निकालने के लिए एक अंतिम गाथा दी जाती है 180 नंबर की, जो इस इंद्रिय मार्गणा की अंतिम गाथा है। तीवी पच्च दुंड पमाणम पदरंगो शंख भाग हृद पदरम हीणकमं पुण्णूणा वीचि वीति चप जीवा अपजत्ता। क्या कहा जा रहा है? ती माने 3 इंद्रिय, वी माने 2 इंद्रिय, प माने 5 इंद्रिय, च माने 4 इंद्रिय। ये पुण्य प्रमाणम यानी पर्याप्तक जीवों का प्रमाण है ना। पदरंगुल संघ भाग हित पदरम, प्रतरांगुल के असंख्यात में भाग से ही प्रतर को भाजित करने पर, यानी जगत प्रतर से भाग देने पर, हीन क्रम से पुण्णूणा जो राशि आती है उसमें से पर्याप्तक राशि को कम कर देने पर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की अपर्याप्तक राशि का प्रमाण आ जाता है। यानी इसमें भी आपको वही क्रम से हीन हीन करना है जो क्रम आपको ऊपर बताया गया है। अब अंतर इतना है कि अगर हम पर्याप्तक जीवों का प्रमाण देखते हैं तो पर्याप्तक जीवों में 3 इंद्रिय जीवों की राशि ज्यादा होती है। पहले इसमें क्या लिखा है? 3 इंद्रिय, बाद में क्या लिखा है? 2 इंद्रिय, और फिर बाद में लिखा है 5 इंद्रिय, और फिर बाद में लिखा है 4 इंद्रिय। यानी कि अगर हम पर्याप्त राशि देखें, जो हमें जीव देखने में आते हैं वो सभी पर्याप्तक ही होते हैं, है ना। अपर्याप्तक जीव हमारे ज्ञान में नहीं आते हैं। तो जो पर्याप्तक राशि है उसमें 3 इंद्रिय राशि सबसे ज्यादा होती है। 3 इंद्रिय का मतलब क्या समझ रहे हो? जैसे चींटी, चींटे, ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? ये 3 इंद्रिय होते हैं। बच्चे तो पढ़े होते हैं पाठशाला में, बड़े तो कुछ भी नहीं पढ़े होते हैं, और जिनने कभी कुछ नहीं पढ़ा है वो तो कभी कुछ नहीं पढ़े होते हैं, है ना। तो अभी इन बड़े बड़े बच्चों को भी पता नहीं होता है कि 3 इंद्रिय जीव कौन से हैं, 4 इंद्रिय जीव कौन से। मक्खी बैठ रही मेरे ऊपर बार बार, ये कौन से इंद्रिय जीव है? ये 4 इंद्रिय जीव होते हैं। समझ में आ रहा है? जो मच्छर घूमते हैं ये कौन से इंद्रिय जीव होते हैं? ये भी 4 इंद्रिय जीव होते हैं। और जो चींटियां चलती हैं ये सभी 3 इंद्रिय जीव होते हैं। समझ आ रहा है? तो अब हम देखें कि आचार्यों ने लिखा है कि 3 इंद्रिय जीव सबसे ज्यादा है पर्याप्तक जीवों में। समझ आ रहा है? उससे कम 2 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जो लट वगैरह होती हैं, ये सब 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। और फिर उससे कम 5 इंद्रिय जीव हैं, और उससे कम 4 इंद्रिय जीव हैं। माने कि 4 इंद्रिय जीव कम होते हैं और 2 इंद्रिय जीव सबसे ज्यादा होते हैं पर्याप्तकों में। सामान्य राशि में से जो ऊपर बताई थी उसमें से यदि आप पर्याप्तकों की राशि को कम कर देंगे तो अपर्याप्तकों की राशि भी अपने आप निकल करके आ जाती है, क्योंकि सामान्य में पर्याप्त और पर्याप्त दोनों ही राशियां गर्भित होती हैं। पर्याप्तक राशि को सामान्य राशि में से घटा दोगे तो अपने आप जो राशि बची वो अपर्याप्त होगी। लेकिन ये जानना कि इसमें पर्याप्तक राशि भी असंख्यात में है और अपर्याप्तक राशि भी असंख्यात में है।
जो संख्या का कम कम से निकालने का क्रम है वो भी इसी बहुभागे संभागो इस गाथा के अनुसार ही निकालना। इस तरह से यह इंद्रिय मार्गणा के माध्यम से हमें पांचों ही इंद्रियों के जीवों की संख्या का वर्णन पूर्ण बता दिया जाता है। सुन रहे हो? आप लोग देखते होंगे दुनिया में कितनी जगह कितने प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, मान के चलो ये यूपी का इलाका है, अब ये उत्तराखंड का भी इलाका है। इन इलाकों में गन्ने की भरमार खेती होती है ना। जब गन्ना होगा तो गुड़ भी बनेगा, गुड़ बनेगी तो शक्कर भी बनेगी, समझ आ रहा है? जब शक्कर बनेगी तो उसकी सुरक्षा बहुत अच्छे ढंग से हो पाए ना हो पाए, लेकिन जहां पर भी उसकी सुरक्षा में कमी आई वहीं पर सबसे पहले चींटियां लग जाएंगी उसमें। सुन रहे हो? अगर कहीं भी उसके लिए वातावरण मिला वहां पर वो जीव अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। और वो जीव कौन से? ये तीन इंद्रिय जीव हैं। कितनी संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं आप सोच नहीं सकते हो। पूरे के पूरे जीवों को झुंड के झुंड को आप गिन नहीं सकते हो। कहां से वो जीव उत्पन्न हो जाते हैं ये भी आप समझ नहीं सकते हो। कमरा कितना ही साफ हो, एक भी चींटी आपको नहीं दिख रही हो, वहां पर कोई भी गुड़ रख दो, समझ आ रहा है? कोई भी चिकनी वाली चिकनाई चीज रख दो, घी आदि, और फिर देखो आप सुबह तक क्या तमाशा होता है वहां पर। कहां से वो चींटियां आ जाती हैं, कहां से वो चींटियां जन्म ले लेती हैं, कितने झुंड के झुंड उसमें बनते चले जाते हैं। ये सब जीवों की जो उत्पत्ति है ये कहीं और से नहीं होती है। ये सभी जीव जो संसार की राशि में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इन्हीं जीवों को जैसे ही उनकी उत्पत्ति का योनि स्थान मिल जाता है वो जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। किसी अन्य पर्याय को छोड़ करके ये उस पर्याय में आकर के जन्म ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नए जीव उत्पन्न हो गए, जीव नए नहीं उत्पन्न होते हैं, शरीर नया उत्पन्न हो जाता है। जीव तो उतने हैं उतने ही रहेंगे। तो ये अपने ज्ञान में रहना चाहिए कि अगर कहीं पर जीवों की उत्पत्ति होती है तो वह उत्पत्ति जीव नए अपने शरीर बना करके कर लेते हैं। कहीं से भी नए जीव भगवान ने भेज नहीं दिए होते हैं। जितने भी जीव संसार में हैं भगवान केवल उन जीवों को देखते हैं, जानते हैं, जीवों को बनाते नहीं है। समझ में आ रहा है? जैनी लोगों सबसे ज्यादा तो जो मिथ्या बुद्धि है वो जैनी लोगों में ही पड़ी रहती है ना। इनकी बुद्धि में कभी नहीं आता कि जीवों को कभी भी कोई भी भगवान बना नहीं सकता है। जितने भी जीव संसार में हैं बस एक शरीर को छोड़ते हैं, दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। और ये ऐसे जीव हैं कि इनको शरीर ग्रहण करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। इनका जन्म सम्मूर्छन जन्म होता है, ये कहीं पर भी अपनी उत्पत्ति कर लेते हैं। बस इनके लिए उस तरीके का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए और ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे इन जीवों की उत्पत्ति का क्रम जो योनि स्थान के माध्यम से बताया गया था वो पहले बताया जा चुका है। अब यहाँ पर यह इंद्रिय मार्गणा ये पूर्ण हो जाती है। इसके आगे काय मार्गणा शुरू होगी, यानी हमें काय के माध्यम से भी जीवों की जानकारी मिलेगी कि काय का मतलब क्या है। अभी तक हमने इंद्रियों के बारे में सुना और ये इंद्रियों की सत्रूपणा और संख्या रूपणा दोनों यहाँ पर इस तरह से पूर्ण होती है। बोलो महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरावव रोग हरि तिथियराणम दिव्य जुणिम जो पड़ई सुणई मई दारई णाणम सुखमणंतम दरिय सासद मुख पदम पावै। नवार नमोकार।